कहानी का नाम न्यायाधीश बाओ और भूत का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन कहानियों में से एक है। ये कहानी है न्यायाधीश बाओ की, जिन्हें लोग बहुत सम्मान और विश्वास से देखते थे। चीन के इतिहास में न्यायाधीश बाओ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वे न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि चालाक और बुद्धिमान भी थे। उनके न्याय की मिसाल आज भी दी जाती है। न्यायाधीश बाओ कौन थे? न्यायाधीश बाओ, जिनका असली नाम बाओ झोनगेन था, तांग राजवंश के समय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। वे एक ऐसे न्यायाधीश थे जो गरीबों और दबे कुचलों की आवाज बनते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे हर मामले को बड़ी सूझबूझ और निष्पक्षता से देखते थे। वे कहते थे कि कानून का असली मकसद है न्याय करना, न कि सिर्फ नियमों का पालन। कहानी की शुरुआत एक ऐसा न्यायाधीश जो मरे हुओं की भी सुनता है। एक बार न्यायाधीश बाओ को एक अजीब सा मामला मिला। एक रात वे गहरी नींद में थे, तभी उन्हें एक सपना आया। उस सपने में एक भूत प्रकट हुआ जो अपने साथ हुई अन्याय की शिकायत लेकर आया था। भूत ने कहा कि उसे उसकी मौत के पीछे छुपे सच्चाई को जानना है और वो चाहता है कि न्यायाधीश उसकी मदद करे। ये सुनकर बाओ जी ने ये तय किया कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे। सपना था या सच, उन्हें न्याय करना था। ये सोचकर वे पूरी लगन से मामले की जांच में जुट गए। संघर्ष, भ्रष्ट सत्ताधारियों की साजिश। जांच के दौरान न्यायाधीश बाओ ने पाया कि मामला जितना जटिल था, उतना ही खतरनाक भी था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और अमीर लोग इसमें फंसे हुए थे, जो अपने स्वार्थ के लिए सच को छुपाना चाहते थे। वे लोग अपने पद और पैसे का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक आम बात थी उस समय की सत्ता में, जहां भ्रष्टाचार और अन्याय आम थे। लेकिन न्यायाधीश बाओ ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सच को छुपाना संभव नहीं है, बस सही तरीके से उसे सामने लाना पड़ता है। चालाकी और न्याय, सच्चाई सामने लाने के लिए जाल बिछाना। न्यायाधीश बाओ ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐसे जाल बिछाए कि वे खुद अपने झूठ में फंस गए। वे कई गुप्त तरीकों से सबूत जुटाने लगे और धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगी। उनके बनाए हुए जाल इतने कुशल और चालाक थे कि भ्रष्ट लोग खुद ही अपने अपराध का पता दे बैठे। इससे साबित हो गया कि सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रह सकती, बस उसे खोजने वाले की जरूरत होती है। नैतिक शिक्षा, कानून की सेवा सबसे जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कानून का असली मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि वो उन लोगों की आवाज बनना है जो खुद अपनी बात नहीं कह पाते, चाहे वे गरीब हों, दबे हों या यहां तक कि मृतक की आत्मा भी क्यों न हो। न्यायाधीश बाओ हमें ये सिखाते हैं कि एक सच्चा न्यायाधीश वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में सच की रक्षा करता है और भ्रष्टाचार को नहीं सहता। व्यावहारिक सीख और आज का संदर्भ। आज के समय में भी जब हम अदालतों और सरकारों की बात करते हैं, तो हमें न्यायाधीश बाओ की ये कहानी याद रखनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को न्याय मिलना जरूरी है, खासकर उन लोगों को जिनकी आवाज समाज में दब जाती है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और कानून का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने समाज में न्याय को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों, सच को उजागर करें और कानून का सही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हमारा समाज सुरक्षित, न्यायपूर्ण और खुशहाल बन सकता है। अंत में न्यायाधीश बाओ की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान की बुद्धि और न्यायप्रियता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। चाहे मामला कितना भी पेचीदा क्यों न हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो सच को हमेशा जीत मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि न्याय का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो हमेशा सही होता है।
और हमें भी न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद।